भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, थोड़ा सत्संग के कार्यक्रम में फेरबदल करने जा रहा हूँ। 8 उपनिषद लगातार आप मंत्र वाइज एक एक मंत्र के साथ सुने। अभी 9वां उपनिषद 113 श्लोक का रह गया, श्वेताश्वतर उपनिषद। बहुत जल्दी करेंगे तो बहुत 5 मंत्र से ज़्यादा एक दिन में कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह से और एक एक दिन का अंतराल पर हो रहा है तो 2 महीना लग जाएगा। और मुझे लगा कि इधर ब्रह्म विद्या सुनते सुनते ही बहुत गूढ़ नीरस तो है ही है। साफ साफ कहा कि श्रवणायाक बहुवीर्यो न लभ्यो, बहुतों को सुनने को नहीं मिलता है। श्रृण्वन्तो बहुमयं न विदुः, बहुतों को सुनकर समझ में नहीं आता है। आचार्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्ध्वा, जब बहुत आश्चर्यवत वक्ता और बहुत कुशल ग्रहीता हो, श्रोता हो, तब जाकर के ब्रह्म ज्ञान का मोती ढलता है। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा अपने श्रोताओं की रुचि को देखते हुए थोड़ा सा सत्संग के पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया जाए। तो मैंने ये निश्चय किया है कि 3 दिन तो महाभारत की कथा चलेगी कंटिन्यूअस इसलिए कि एक प्रकरण पूरा नहीं होता है तब तक दूसरा विषय आ जाता है, फिर वो तो तब तक आप लोग भूल जाते हो। तो 3 दिन लगातार में कम से कम एक प्रकरण तो खत्म होगा। तो 3 दिन लगातार महाभारत चले और 3 दिन लगातार वाल्मीकि रामायण चले, 6 दिन, और 1 दिन जो है वो ब्रह्म विद्या चले। जैसे बृहस्पति शुक्र शनि ये महाभारत चले, और रविवार को जो है वह श्वेताश्वतर उपनिषद चले, जय मंत्र होंगे तय मंत्र होंगे, और फिर सोम मंगल और बुध वाल्मीकि रामायण चले। तो इस तरह से एक थोड़ी रुचिकर भी हो जाएगा, ज्ञानवर्धन तो होगा ही, और ब्रह्म विद्या छूटेगी नहीं। हर रविवार को बहुत है, सप्ताह में 1 दिन बड़ा गूढ़ विषय है। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। वो तो आप लोग धन्य हो भैया जो 8 उपनिषद लगातार सुन लिए। 9वां भी सुनने को तैयार थे तो हम ही बदल रहे हैं। तो आज होता तो श्वेताश्वतर उपनिषद शुरू करते, लेकिन हमने देखा बड़ा गूढ़ है। 1 दिन पचाने सप्ताह में वही बहुत है, और कथात्मक कुछ आप लोगों को चाहिए। इसीलिए महाभारत 3 दिन आज हम महाभारत शुरू करेंगे। बृहस्पति शुक्र शनि, रविवार को श्वेताश्वतर उपनिषद, फिर 3 दिन वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में हमने कहा कि उसको श्लोक सहित एक शब्द उसका छूटेगा नहीं, क्योंकि वो गायत्री मंत्र के यहाँ विस्तार है। 24 गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र के अक्षर है 24, 3 चरण, 24 अक्षर। उस 24 अक्षर पर 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण में है। वह एक अनुष्ठान होगा आप लोगों का, इसलिए वो एक शब्द नहीं छूटेगा। पहले संस्कृत पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ बताएंगे। तो आज महाभारत चल ही रहा है, रामापाख्यान। अब सीता जी का हरण हो चुका है, अब आज जटायु का संघर्ष होगा रावण से।
मार्कंडेय जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर, महावीर गिरधराज जटायु अरुण के पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम संपाति था। राजा दशरथ के साथ उनकी बड़ी मित्रता थी। इसी नाते सीता को वे अपना पुत्र वधू मानते थे। जब जटायु ने उन्हें रावण की गोद में पराधीन होकर पड़ी हुई देखा, तब उनके क्रोध की सीमा न रही, वे राक्षस राज पर टूट पड़े। इस प्रकार वे बोले, निशाचर, मिथिलेश कुमारी को छोड़ दो। मेरे जीते जी तो उन्हें कैसे हार के ले जाएगा। यदि मेरी पुत्र वधू सीता को तू नहीं छोड़ेगा तो मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकेगा। ऐसा कहकर जटायु ने अपने नखों से राक्षस राज रावण को बहुत घायल कर दिया। उन्होंने पंखों और चोंचों से मार मार कर उसको सैकड़ों घाव कर दिए। रावण का सारा शरीर जर्जर हो गया तथा देह से रक्त की धाराएं बह चली, मानो पर्वत अनेक झरनों से आर्द्र हो रहा हो। श्री रामचंद्र जी का प्रिय एवं हित चाहने वाले जटायु को इस प्रकार चोट करते देख रावण ने तलवार लेकर उन पक्षीराज के दोनों पंख काट दिए। बादलों को भेजने वाले पर्वत शिखर के समान गिरधराज जटायु को घायल करके रावण पुनः सीता को गोद में लिए हुए आकाश मार्ग से चल दिया। विदेह कुमारी सीता जहाँ जहाँ कोई आश्रम, सरोवर, नदी देखती, वहाँ अपना कोई न कोई आभूषण गिरा देती थी। आगे जाने पर उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए 5 श्रेष्ठ वानरों को देखा। वहाँ उनकी बुद्धिमती देवी ने अपना एक अत्यंत दिव्य वस्त्र गिरा दिया। वहाँ उन बुद्धिमती देवी ने अपना एक अत्यंत दिव्य वस्त्र गिरा दिया। वह सुंदर पीले रंग का वस्त्र आकाश में उड़ता हुआ उन 5 वानरों के मध्य भाग में जा गिरा, मानो मेघों के बीच में विद्युत प्रकट हो गई हो। आकाशचारी पक्षी की भांति आकाशगामी रावण थोड़े ही समय में अपना मार्ग तय करके लंका के निकट जा पहुंचा। उसने दूर से ही अपनी रमणीय एवं मनोहर पुरी को देखा, जो अनेक दरवाजों से सुशोभित हो रही थी। साक्षात विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण किया था। वह सब ओर से 4 दीवारी तथा खाइयों द्वारा घिरी हुई थी। राक्षस राज रावण ने सीता के साथ उस लंकापुरी में प्रवेश किया। इस प्रकार सीता का अपहरण हो जाने पर बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी उस महामृग रूपी मारीच को मारकर लौटे। उस समय मार्ग में उन्हें लक्ष्मण दिखाई दिए। भाई को देखकर श्री राम ने उन्हें कोसते हुए कहा, लक्ष्मण, राक्षसों से भरे हुए इस घोर जंगल में जानकी को अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? मृग रूपधारी राक्षस मुझे आश्रम से दूर खींच लाया और भाई भी आश्रम को आरक्षित छोड़कर मेरे पास आ गया। यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी मन ही मन संतप्त हो उठे। ममन सीता आश्रम नाही। उपयुक्त रूप से लक्ष्मण की निंदा करते हुए श्री रामचंद्र जी तुरंत उनके पास आ गए और कहने लगे, लक्ष्मण, मैं देखता हूँ सीता जीवित भी है या नहीं। तब लक्ष्मण ने सीता की वे सारी अनुचित एवं आक्षेपपूर्ण बातें, जिन्हें उन्होंने अंत में कहा था, कह सुनाई। श्री रामचंद्र जी का हृदय शोकाग्नि से दग्ध हो रहा था। वे शीघ्रतापूर्वक आश्रम की ओर बढ़े। मार्ग में उन्हें पर्वताकार गिरधराज जटायु दिखाई दिए, जो रावण के हाथ से घायल हुए पड़े थे। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन्हें राक्षस समझकर अपने प्रबल धनुष को खींचा और उन पर धावा कर दिया। तब तेजस्वी जटायु ने साथ आए हुए श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से कहा, आप दोनों का भला हो। मैं राजा दशरथ का मित्र गिरधराज जटायु। देखिए, कथा में अंतर देखते चलिए। मानस में
जब पंचवटी में भगवान जाते हैं तो जटायु से मित्रता होती है। गिद्ध राज सर भेंट भई बहुविध प्रीत बढ़ा है। वहाँ नहीं पहचानने का कोई सवाल ही नहीं था। वहाँ गिद्धराज जटायु से प्रभु की भेंट हो गई और मित्रता हो गई। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि जटायु को पड़ा देख के समझे कोई राक्षस है और ऊपर धावा बोलने के लिए दोनों भाई तैयार हो गए। तो बताते हैं कि मैं महाराज दशरथ का मित्र जटायु हूँ। ये कथाओं में अंतर रहता है ना, इसीलिए तुलसी को लिखना पड़ा कि कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तो सुन संशय जन करिए को, इसमें संशय की कोई बात नहीं है, ये अलग कल्प की कथा है। उनकी ये बातें सुनकर उन्होंने अपने सुंदर धनुष उतार कर हाथ में ले लिए और परस्पर पूछने लगे कि यह कौन है जो हमारे पिता का नाम लेकर परिचय दे रहा है। तदनंतर उन्होंने पास जाकर देखा जटायु के दोनों पंख कटे हुए हैं। गिद्ध ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय मैं रावण के हाथ से अत्यंत घायल कर दिया गया हूँ। रामायण और महाभारत में सबसे बड़ा अंतर क्या है? ये तो आप महाभारत सुन रहे हैं, महाभारत में राम कथा सुन रहे हैं। किसी संत से पूछा गया कि रामायण और महाभारत में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो लोगों ने जैसा प्राय लोग उत्तर देते हैं कि भाई रामायण में भरत हैं, अगर महाभारत में भी भरत होते तो महाभारत नहीं होता। लेकिन उस संत ने ये उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि महाभारत का जो सबसे श्रेष्ठ पात्र है वह रामायण के सबसे अधम पात्र से भी अधम है। कैसे? अरे महाभारत का सबसे श्रेष्ठ पात्र हैं भीष्म, और उनके सामने उनकी प्रपौत्र वधू विवस्त्रित हो रही है, उसका चीरहरण हो रहा है और चुपचाप देख रहे हैं। एक विवस्त्र होते हुए औरत को लज्जा से उसका हरण किया जा रहा है, लज्जा का, और चुपचाप देख रहे हैं। और एक रामायण का सबसे अधम पात्र, क्योंकि तुलसी खुद लिखते हैं कि गीध अधम अति आमिष भोगी, पावा गति जहि जाचई योगी। गीध अधम अति अधम पात्र गिद्ध, वो जो सीता का हरण देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है और रावण पर टूट पड़ते हैं। इसीलिए जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था भरी सभा में, तो उनको जटायु की याद आ गई और वो कहती है कि रोवत देखी आकाश में सीय को, आँखें के आगे न पाप समैला। रावण गिद्ध में का समता, और त चोच और पाखन से लड़ गई। तो देश उहै सब लोग उहै, पर ऊ दिनवा कहवा चली गई न। अरे नारी का लाज बचावे बदे, आज भारत में गिद्धो मर गई। तदनंतर उन्होंने पास आकर देखा जटायु के दोनों पंख कटे हुए हैं। गिद्ध ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय मैं रावण के हाथ से अत्यंत घायल कर दिया गया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जटायु से पूछा, रावण किस दिशा की ओर गया है? गिद्ध ने सिर हिलाकर संकेत से दक्षिण दिशा बताई और अपने प्राण त्याग दिए। उनके संकेत के अनुसार दक्षिण दिशा समझ लेने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने पिता के मित्र होने के नाते जटायु को आदर देते हुए उनका विधिपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया। तुलसी लिखते हैं विनय पत्रिका में, नहीं क्षमा करें, गीतावली में, जानत प्रीत रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत, राम सनेह सगाई। नेह निभाहि देह तज दशरथ, कीरत अचल चलाई। अतेहि पितुते अधिक गीध पर, ममता गुण गरुआई। जानत प्रीत रीति रघुराई।
विधिपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया। तदनंतर आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने देखा, अब देखो वहाँ आश्रम में पहुंचने के बाद जटायु से भेंट होती है, और यहाँ गिद्ध के बाद आश्रम पहुंचते हैं। तदनंतर आश्रम पहुंचकर उन्होंने देखा, कुश की चटाई बाहर फेंकी हुई है, कुटी उजाड़ हो गई है, घर सूना पड़ा है, कलश फूटे पड़े हैं, और सारे आश्रम में सैकड़ों गीदड़ भरे हुए हैं। सीता का हरण हो जाने से दोनों भाइयों को बड़ी वेदना हुई। वे दुख और शोक में डूब गए। फिर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम और लक्ष्मण दंडकारण्य से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उस विशाल वन में लक्ष्मण सहित श्री राम ने देखा कि मृगों के झुंड सब ओर भाग रहे हैं। वन जंतुओं का भयंकर शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो वहाँ सब ओर दावानल फैल रहा हो और उससे भयभीत हुए प्राणी आर्तनाद कर रहे हों। दो ही घड़ी में उन दोनों भाइयों ने देखा, सामने एक कबंध पड़ा हुआ है जो देखने में अत्यंत भयंकर है। कबंध माने होता है धड़। कथा आती है कि इसका धड़ था, सिर नहीं था। ये प्रतीकात्मक कथा है। क्योंकि समाज का सिर कौन होता है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों मुखमा सीध। और उसको ब्राह्मणों से इतनी सख्त नफरत थी क्योंकि दुर्वासा ने उसे श्राप दिया। वो तो था गंधर्व, श्राप देके राक्षस बना दिया। तब से वो ब्राह्मणों की हत्या करता था और समाज को ब्राह्मण विहीन कर देना चाहता था। यह प्रतीकात्मक बात से कही गई है कि उसका धड़ ही था, सिर था ही नहीं। वह मेघ के समान काला और पर्वत के समान विशाल काय था। शाखों की शाखा के समान उसके कंधे और बड़ी बड़ी भुजाएं थीं। उसकी चौड़ी छाती में दो बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं और लंबे से पेट में बहुत बड़ा मुख दिखाई दे रहा था। यह सब प्रतीकात्मक अर्थ है। वह एक राक्षस था। उसने सहसा आकर लक्ष्मण का एक हाथ पकड़ लिया। भारत यह देख सुमित्रानंदन लक्ष्मण तत्काल बहुत दुखी हो गए। जिस ओर उस राक्षस का मुख था उस ओर वे खींचे चले जा रहे थे। तब से राम की ओर देखकर वे अत्यंत विषादग्रस्त होकर बोले, भैया देखिए मेरी यह क्या अवस्था हो रही है। विदेह कुमारी का अपहरण, मेरा इस प्रकार असमय में विपत्तिग्रस्त होना, आपका राज्य से निर्वासन तथा पिताजी की मृत्यु, इस प्रकार संकट पर संकट आता जा रहा है। जान पड़ता है जब आप सीता के साथ अयोध्या में लौटकर पिता पितामहों की परंपरा से प्राप्त हुए इस भूमंडल के राज्य पर प्रतिष्ठित हो गए, उस समय मैं आपका दर्शन न कर सकूंगा। जो लोग कुश, लाजा और समीपत्र आदि के द्वारा राज्य पर अभिषिक्त हुए, आप आर्यों के मेघों के आवरण से रहित शरतकालीन चंद्रमा के समान मनोहर मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। बुद्धिमान लक्ष्मण इस प्रकार भात भात से विलाप करने लगे। भगवान श्री राम घबराहट के समय भी घबराते नहीं थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ, तुम खेद न करो। मेरे रहते यह राक्षस कोई चीज़ नहीं है, इससे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंच सकती। तुम इसकी दाहिनी बाह काट डालो, मैं बाई भुजा काट रहा हूँ। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत तीखी तलवार से उस राक्षस की एक बाह तिल के पौधे की तरह काट गिराई। तदनंतर बलवान सुमित्रानंदन लक्ष्मण भी अपने खंग से उसकी दाहिनी बाह काट डाली और अपने भाई श्री राम को खड़ा देखकर उन्होंने उसकी पसली पर भी बड़े जोर से प्रहार किया। फिर तो महान राक्षस कबंध प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी देह से एक दिव्य रूपधारी पुरुष निकलकर आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वह सूर्य के समान दीप्यमान हो रहा था। तब कुशल वक्ता भगवान श्री राम ने उससे पूछा, तुम कौन हो? अपना परिचय दो।
मेरे पूछने पर अपनी इच्छा के अनुसार बताओ, यह कैसी अद्भुत एवं आश्चर्यमयी घटना प्रतीत हो रही है। तो वह बोलता है कबंध, राजन, मैं विश्वावसु नामक गंधर्व हूँ। एक ब्राह्मण के शाप से इस राक्षस योनि में आ गया था। लंकावासी राक्षस राज रावण ने आपकी पत्नी सीता का अपहरण किया है। आप वानर राज सुग्रीव से मिलिए, वे आपकी सहायता करेंगे। यह थोड़ी ही दूर पर पवित्र जल से भरा हुआ पंपा सरोवर है, जिसमें हंस और कारंडव आज पक्षी चहक रहे हैं। वह सरोवर ऋषिमुख पर्वत से सटा हुआ है। वहीं अपनी 4 मंत्रियों के साथ सुवर्ण मालाधारी वानर राज बाली के भाई सुग्रीव निवास करते हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुख का कारण बताइए। उनका शील स्वभाव आपके ही समान है, वे निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी जनक नंदिनी सीता से अवश्य भेंट होगी। वानर राज सुग्रीव को रावण के घर का पता निश्चय ही ज्ञात है। ऐसा कहकर वह महातेजस्वी दिव्य पुरुष वहीं अंतर्हित हो गया। वीरवर श्री राम और लक्ष्मण दोनों को उसके दर्शन और वार्तालाप से बड़ा विस्मय हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर सीता हरण के दुख से पीड़ित श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर गए, जो वहाँ से थोड़ी ही दूर पर था। उसमें बहुत से कमल और उत्पल खिले हुए थे। उस वन में अमृत की सी सुगंध लिए मंद गति से प्रवाहित होने वाली सुखद शीतल वायु का स्पर्श पाकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन अपनी प्रिया सीता का चिंतन करने लगे। अपनी प्राण वल्लभा का बारंबार स्मरण करके काम बाण से संतप्त हुए से महाराज श्री राम विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उनसे कहा, मानद, मन पर काबू रखने वाले तथा वृद्धों के समान संयम नियम से रहने वाले पुरुष को जैसे कोई रोग नहीं छू सकता, उसी प्रकार आपको ऐसे धन्य भाव का स्पर्श होना उचित नहीं जान पड़ता है। आपको सीता तथा उनका अपहरण करने वाले रावण का समाचार मिल ही गया है। अब आप अपने पुरुषार्थ और बुद्धि बल से जानकी को प्राप्त कीजिए। हम दोनों यहाँ से वानरराज सुग्रीव के पास चले, जो ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर रहते हैं। मैं आपका शिष्य, सेवक और सहायक हूँ। मेरे रहते आपको धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा अनेक प्रकार के वचनों से धैर्य दिखाए जाने पर श्री रामचंद्र जी स्वस्थ हुए और आवश्यक कार्य में लग गए। उन्होंने पंपा सरोवर के जल में स्नान करके पितरों का तर्पण किया। फिर उन दोनों वीर भ्राता श्री राम और लक्ष्मण ने वहाँ से प्रस्थान किया। प्रचुर फल, मूल और वृक्षों से भरे हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर उन दोनों वीरों ने देखा, पर्वत के शिखर पर 5 वानर बैठे हुए। सुग्रीव ने हिमालय के समान गंभीर भाव से बैठे हुए अपने बुद्धिमान सचिव हनुमान को उन दोनों के पास भेजा। उनके साथ पहले बातचीत हो जाने पर वे दोनों भाई सुग्रीव के पास गए। राजन, उस समय श्री रामचंद्र जी ने वानरराज सुग्रीव के साथ मैत्री की। राम ने सुग्रीव के समक्ष जब अपना कार्य निवेदन किया, तब उन्होंने श्री राम को वह वस्त्र दिखलाया जिसे अपहरण काल में सीता ने बानरों के बीच में डाल दिया था। रावण द्वारा सीता के अपहरित होने का यह विश्वासजनक प्रमाण पाकर श्री राम ने स्वयं ही वानरराज सुग्रीव को अखिल भूमंडल के बानरों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने युद्ध में बाली के वध की भी प्रतिज्ञा की। राजन, तब सुग्रीव ने भी विदेह नंदिनी सीता को पुनः ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक एक दूसरे को विश्वास दिलाकर वे सब के सब किष्किंधापुरी में आए और युद्ध की अभिलाषा से वो खड़े हो गए।
सुग्रीव ने किष्किंधा में जाकर बड़े जोर से सिंहनाद किया, मानो बहुत बड़े जनसमूह का शब्द गूंज उठा हो। बाली को यह सहन नहीं हो सका। जब वह युद्ध के लिए निकलने लगा तब उसकी स्त्री तारा ने उसे मना करते हुए कहा, नाथ, आज सुग्रीव जिस प्रकार गर्जना कर रहा है उससे मालूम होता है इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है। मेरी समझ में उसे कोई बलवान सहायक मिल गया है, तभी वह यहाँ तक आ सका है, अतः आप घर से न निकलें। तब सुवर्णमाला से विभूषित तारापति वानराज बाली, जो बातचीत करने में कुशल था, अपनी चंद्रमुखी पत्नी की तारा से इस प्रकार बोला, प्रिय, तुम समस्त प्राणियों की बोली समझती हो, साथ ही बुद्धिमती भी हो, अतः सोचो तो सही, यह मेरा नाम मात्र का भाई किसका सहारा लेकर यहाँ आया है। तारा अपनी अंग कांति से चंद्रमा की ज्योत्सना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उस विदुषी ने 2 घड़ी तक विचार करके अपने पति से कहा, कपिवर, मैं सब बातें बताती हूँ, सुनो। दशरथ नंदन श्री राम महान शक्तिशाली वीर हैं। उनकी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। उसकी खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है और दोनों ने एक दूसरे के शत्रु को शत्रु तथा मित्र को मित्र मान लिया है। श्री रामचंद्र जी बड़े धनुर्धर हैं। उनके भाई महाबाहु सुमित्रानंद लक्ष्मण जी भी किसी से परास्त होने वाले नहीं हैं। उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर है। वे श्री राम के प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए उनके साथ रहते हैं। इनके सिवा मैन, दिविज, वायुपुत्र हनुमान तथा ऋक्षराज जामवन ये सुग्रीव के 4 मंत्री हैं। वे सब के सब मनुष्य बुद्धिमान और महाबली हैं। श्री रामचंद्र जी के बल पराक्रम का सहारा मिल जाने से वे लोग आपको मार डालने में समर्थ हैं। यदि तारा ने बाली के हित की बात कही थी तो भी वानरराज बाली ने उसके कथन पर आक्षेप किया और ईर्ष्यावश उसके मन में यह शंका हो गई कि तारा मन ही मन सुग्रीव को चाहती है। तारा को कठोर बातें सुनकर बाली किष्किंधा की गुफा के द्वार से बाहर निकला और माल्यवान पर्वत के निकट खड़े हुए सुग्रीव से इस प्रकार बोला, अरे तू तो पहले अनेक बार मुझे युद्ध में मेरे द्वारा परास्त हो चुका है और जीवन का अधिक लोभ होने के कारण भागकर जान बचाता फिरा है। मैंने भी अपना भाई समझकर तुझे जीवित छोड़ दिया है, फिर आज तुझे मरने की इतनी उतावली क्यों हो गई है। बाली के ऐसे कहने पर शत्रुहंता सुग्रीव श्री रामचंद्र जी की को परिस्थिति का ज्ञान कराते हुए से अपने उस भाई से अवसर के अनुरूप युक्त वचन बोले, राजन, तुमने मेरा राज हर लिया है, मेरी स्त्री को भी अपने अधिकार में कर लिया है। ऐसी दशा में मुझ में जीवित रहने की शक्ति ही कहाँ है। यह सोचकर मरने के लिए चला आया हूँ। आप मेरे आगमन का यही उद्देश्य समझ लो। इस प्रकार बहुत सी बातें करके बाली और सुग्रीव दोनों एक दूसरे से गुथ गए। उस युद्ध में शाखू और ताड़ के वृक्ष तथा परस्पर की चट्टानें वही उनके अस्त्र शस्त्र थे। दोनों पर प्रहार करते रहे। दोनों जमीन पर गिर जाते, फिर दोनों ही उछल कूद कर विचित्र ढंग से पैतरे बदलते तथा मुक्कों और घुसों से एक दूसरे को मारते थे। दोनों नख और दांतों के आघात से छत विक्षत हो रक्त से लथपथ हो रहे थे। उस समय वे दोनों वीर खिले हुए पलाश के 2 वृक्षों के भांति शोभा पाते थे। जब युद्ध में उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया तब हनुमान जी ने सुग्रीव की पहचान के लिए उनके गले में एक माला डाल दी। कंठ में पड़ी हुई माला से वीर सुग्रीव उस समय मेघ भक्ति में सुशोभित महापर्वत मलय की भांति शोभा पा रहे थे। महाधनुर्धर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को चिन्ह धारण किए हुए
देख, बाली को लक्ष्य बनाकर अपना महान धनुष खींचा। उस धनुष की टंकार मशीन की भयंकर आवाज के समान जान पड़ती थी। उसे सुनकर बाली भयभीत हो उठा। इतने में ही श्री राम ने बाण से उसकी छाती पर भारी चोट की। इससे बाली का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया और वह अपने मुंह से रक्त बमन करने लगा। सामने ही उसे लक्ष्मण के साथ खड़े हुए श्री राम दिखाई दिए। तब वह छिप कर आघात करने के कारण श्री रामचंद्र जी की निंदा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। तारा ने चंद्रमा के समान तेजस्वी अपने वीर पति बाली को प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ा देखा। बाली के मारे जाने पर अनाथ हुई किष्किंधापुरी तथा चंद्रमुखी तारा सुग्रीव को प्राप्त हुई। परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत के सुंदर घाटी में वर्षा के 4 महीनों तक निवास किया। समय समय पर सुग्रीव भी उनकी सेवा में उपस्थित होते रहे। तो अब कल यहीं से यही कथा चलेगी। 3 दिन महाभारत की कथा और 3 दिन वाल्मीकि रामायण की कथा और 1 दिन रविवार को ब्रह्म विद्या यानी उपनिषद। इस तरह से थोड़ा परिवर्तन हुआ, आपकी रुचि को देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।